जनता पार्टी के सरकार में हाँ। हमने पूरी निष्ठा और लगन के साथ जो है, और मैं नहीं पूरे मेरे समाज के ओबीसी दलित सारे समाज के जो डिप्रेस वंचित समाज के लोगों ने साथ दिया। लेकिन निश्चित रूप से 5 साल में ओबीसी दलित ऐसे वंचित बेरोजगार नौजवान को न्याय नहीं मिल पाया। इससे आहत होकर के मैंने इस सरकार से इस्तीफा दिया है। यही मैं बताने जा रहा हूँ। आपको पहली बार क्यों लगा आपको कि क्यों नहीं सुनवाई हुई? यही मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सवाल यही करेंगे कि 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया, आपने मलाई किया, वो खाया, ये खाया। मैं कहा कि जिस गरीब समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के नाते आज बहुमत की सरकार बनी, लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन उस पिछड़े दलित को कुछ भी नहीं मिला। इससे आहत होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं 5 साल शुरू से मैं लगातार अपनी पार्टी के हाई कमान के लोगों को सूचना देता रहा, कहता रहा कि बात करता रहा, लेकिन मेरी बातों को अनसुनी कर दिया गया। क्योंकि मैं पिछड़ों की बात, दलित जो उपेक्षित लोग हैं, जिनके नाते हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में हैं, और सारे समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के 5 सालों में कहा जाएंगे ऐसा बयान? 5 सालों में आपने ऐसा बयान भी नहीं दिया। 5 सालों में आज पहली बार मैं बयान दे रहा हूं, क्योंकि जब 5 साल तक, मेरी बात सुनिए, 5 साल तक ये हमारे सारे प्रदेश के नेता, हमारे केंद्र के नेता, सारे लोग जानते हैं कि सबसे सारे लोगों से मैंने गुहार लगाई कि सरकार में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं और नौजवान को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं चर्चा करना चाहता हूं, तब उस समय नहीं मुझे मिल पाया। ठीक है, यह जो है मैं तय करूंगा। अभी देखिए, अभी आप लोग चिंता मत करिए, सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अभी मैं स्वामी जी के साथ दिया है आपने, तो नहीं, स्वामी जी के साथ मैंने नहीं दिया है इस्तीफा। तो आज मेरा आपकी बात नहीं हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य से? आज मेरा इस्तीफा हुआ है। लेकिन ये है कि मैं अपने प्रदेश में जो भी हमारे समर्थक साथी हैं, जिनके नाते हम लोग राजनीति में हैं, जिनके नाते हमारी ताकत है, उन सारे लोगों से बात करने के बाद जैसा फैसला होगा वैसा मैं निर्णय लूंगा। स्वामी जी बताया गया था परसों आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थे। बीजेपी से किसी की बात हुई क्या आपकी? नहीं, मैं पार्टी में रहा हूँ, तो मेरी बात तो सारे नेताओं से होती रही है, सारे लोगों से मैं अपनी बात को कहता रहा। कल के बाद से आपकी किसी से बात हुई है? कल के बाद ठीक है, सारे लोगों से मैं बात करता रहा। विधायक भी आपके साथ इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए, ऐसा नहीं, अब कौन आएगा, कौन विधायक जाएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को है। आने वाले दिन में 2-4 दिन में सब पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसके साथ? निश्चित रूप से आज जिस तरीके से पिछड़े समाज या दलित समाज के लोगों में जो तकलीफ है, अगर यह बात लोगों की सुनी जाती तो फिर क्यों ये मुख्यमंत्री मैं किसी से आरोप, देखिए ठीक है, नहीं ठीक है, मैं का फोन आया था आपके पास? अब चलिए, मैं किसका नाम बताऊं? सारे लोगों के नाम, सारे लोगों की बात हुई, मेरी चीज हुई। मैंने अपनी पीड़ा सारे लोगों को बता दिया था कि ये स्थिति है। मैं तो अब उससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। लेकिन देखिए, 5 साल तक सारी बात को आप लोग जानते हैं, मैं तो शुरू से इस बात को लड़ता रहा हूँ, कहता रहा हूँ। लोगों से लड़ाई नहीं, अपनी बात को मैं कहता रहा कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज, वंचित समाज के जो उपेक्षित थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से इतना बड़ा मैंडेट मिला, सरकार बनी, और उनको हम न्याय तक नहीं दे पाए, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इसी से आहत होकर के हम लोगों ने और इस वक्त आप दारा सिंह चौहान को सुन रहे थे। एक एक करके वो सवाल उठा रहे हैं और नाराजगी की वजह बता रहे हैं। 5 साल में दलितों की उपेक्षा हुई, ये बड़ी बात। दूर रखो। अच्छा देखिए, सबसे मेरी बात होगी, आप लोग
झूठी परेशान है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यही रहूंगा। आप वहाँ से लगा रहे हो। अरे सीधे आके ऐसे बात करो राघवेंद्र की तरह जो है। सर क्या कहेंगे सर? एक एएनआई का हो जाने दो भाई, सब लोग एक हो जाए, एएनआई का हो जाए, एक एएनआई का हो जाने तो उसके बाद सब एक बात। एएनआई हो जाए। जी ऐसा है, ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है सर? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा। साफ सब कहना चाहता हूं। तो सर सपा में नहीं जा सकते, अब नया पार्टी भी बना सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दारा सिंह चौहान, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। दारा सिंह चौहान जी, आपने इस्तीफा दिया है, क्यों इस्तीफा दिया है? क्यों इस्तीफा दिया है? क्यों इस्तीफा दिया है? बात मैंने एक बार नहीं कई बार बता दिया जी। ये बात मैंने कई बार कहा। आपने इस्तीफा क्यों दिया 5 साल मंत्रिमंडल? मैंने कहा कि 5 साल में जिस पिछड़े, भाई एक बार ले लीजिए, फिर बार बार आप लोग कहेंगे तो फिर थोड़ा दूर में। जी। आपने 5 साल सरकार में रहने के बाद इस्तीफा दिया, क्यों दिया? देखिए, ये सही है कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज के नाते, जो उपेक्षित समाज के नाते भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, इतना बड़ा मैंडेट मिला, वह 5 साल तक तड़पता रहा अपने सम्मान के लिए, अपनी पहचान, अपनी हक और हकूक के लिए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया, जिससे आहत होकर के आज मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से मैंने इस्तीफा दिया है। और मैं बार बार अपने नीचे से लेके ऊपर के किनसे मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई? मैं कहा प्रदेश से लेके केंद्र के सभी लोगों से मैं अपनी गुहार करता रहा कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को सम्मान नहीं मिला है, उचित सम्मान न मिलने के नाते मैंने इस्तीफा दिया है। प्रसाद मौर्य से भी आपकी बातचीत हुई है, परसों आप उनके साथ थे? नहीं, देखिए ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता है ही, मंत्री रहे हैं, कल उन्होंने इस्तीफा दिया। उनसे मेरा पार्टी के साथ साथ, हम लोग पार्टी में रहे, पार्टी के साथ साथ मेरा व्यक्तिगत, वैचारिक और व्यक्तिगत मेरा संबंध है, शुरू से रहा है। जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी तब से रहा है। मेरा आखिरी सवाल, कितने लोग और इस्तीफा दे रहे हैं? आखिरी सवाल, कितने लोग और इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, अब ऐसा है, अब आगे आप लोग देखते जाइए क्या होता है। धीरे धीरे ऐसे लोग, जो लोग 5 साल तक जिनके कड़ी मेहनत के नाते इतनी बड़ी मैंडेट मिली, इतना बड़ा बहुमत के नाते सरकार बनी, आज आप लोग जानते हैं आज जितने बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं, एक भी आदमी को रोजगार न मिलने के नाते, लोग जो दलित और पिछड़े समाज के लोग थे, जिनको 5 साल तक जिनको सम्मान नहीं मिला, इससे आहत होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया। तो ये है दारा सिंह चौहान, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन में सीधे इन्होंने अपना इस्तीफा लेटर भेजा है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। तो इस वक्त आप दारा सिंह चौहान को सुन रहे थे। एक्सक्लूसिव बातचीत की उन्होंने हमारे सहयोगी अमित से, और बड़ी बातें उन्होंने कही है कि दलितों, पिछड़ों, बेरोजगारों की बात अब नहीं हो रही है, जिनके दम पे सरकार बनाई गई उनकी उपेक्षा हो रही है। ये कह के इस्तीफा सौंपा है दारा सिंह चौहान ने। कल स्वामी प्रसाद मौर्य और आज दारा सिंह चौहान। 24 घंटे में 2 इस्तीफा उत्तर प्रदेश में हो चुका है। हालांकि इस बीच डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन उसका असर क्या होता है इस पे हम सभी की निगाह है।